कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी सीरीज़ जल्दी स्ट्रीम होने वाली है। सो क्विकली जानना चाहते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा हाय तौबा ये सीरीज़ करके। नाम आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मुझे कॉल आया था तो सबसे बड़ा नाम ऑल्ट बालाजी, तो दिल खुश हो गया। देन सेकंड जब मैंने स्टोरी सुनी और मेरा कैरेक्टर जो था वो और अच्छा था, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, एक बॉसी कैरेक्टर टाइप। मैं अंदर से भी, मैं पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हूँ और मुझे कैरेक्टर भी वो करने के लिए मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा और ऑल ओवर एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। को स्टार भी बहुत अच्छा लगा। आप कुछ बताएं सर। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। सुनने में मेरे को मज़ा आया। उसके बाद जब हम लोगों ने शूट किया, क्योंकि स्टोरी में प्रेजेंट और पास्ट दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने जिस तरह से शूट किया वो थोड़ा सा डिफरेंट था। टिपिकल वो सास बहू ड्रामा और सिर्फ कैमरा लगा के शूट नहीं किया हम लोगों ने। तो आई थिंक वो स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत डिफरेंट है कि वुमेन एम्पावरमेंट और रिलेशनशिप्स बेसिकली कैसे होने चाहिए और जो हमारी सोसाइटी में टैबूज हैं रिलेशनशिप को लेके, आई थिंक उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करता है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हाय तौबा सीज़न 3 ये जब मुझे इन्होंने अप्रोच किया था तो एक्चुअली मैंने जो आज तक रोल किए हैं लाइक अ वेरी हार्ड फेस लाइक आर्मी ऑफिसर, कॉप या नेगेटिव रोल नहीं किए। सो मैंने जब स्टोरी सुनी तो उसमें मैंने समझा उसको पढ़ के, तो ये एक लव बॉय था जो मैं पहली बार प्ले करने जा रहा था। तो मैंने इमीडिएटली इसको हाँ बोल दी। और ये एक वुमेन ओरिएंटेड शो था जिसमें जैसे और सारे बहुत हम प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जिनमें कभी वुमेन को वो चांस नहीं मिल रहा कि वो वुमेन ओरिएंटेड शो बन पाए। सो ऑल्ट ने ये शो बनाया तो मेरी तो मतलब सुनते ही ठीक था कि हाँ आई विल डू दैट, क्योंकि मेरे को भी प्ले करने में इसमें मिल रहा था बहुत कुछ। अपने अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बता सके आप, जिस स्टोरी का हिस्सा है, जितना भी अगर आप बता सके तो वो क्या होगा? मेरी जो मेरा कैरेक्टर है वो एक बॉसी काइंड ऑफ कैरेक्टर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और हम उसमें क्या है कि जो पुरानी प्रथा जो होती है ना उसको आज हम कैसे प्ले करेंगे, यानी उस प्रथा को हमें मानना है या नहीं मानना है। आज के डेट में हमारे पास में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इंडिया के ऐसे कोने कोने में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो चल रही हैं आज भी। तो हमने वो दिखाने की कोशिश की है और हमने ये स्टोरी में दिखाया है कि हम इसको किस तरीके से कैरी ऑन करते हैं। मेरी स्टोरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। मैंने उसमें दिखाया गया है कि रिलेशनशिप जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना होता। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपना 100% देना होता है। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी खुद की हैप्पीनेस हो या आपके पार्टनर की हैप्पीनेस हो। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम शायद मिस कर जाते हैं या फिर हमने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं ठीक है अभी साथ में है, पास में है, लिव इन में है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आई थिंक वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शायद आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करता है अपनी डे टू डे लाइफ में। तो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आपको अगर चाहिए तो आपको देना भी पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपकी केयर करे, अपना टाइम दे आपको, तो आपको भी इन रिटर्न वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, तो उनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये मेरी स्टोरी का कॉन्सेप्ट है कि और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नथिंग इज़ परमानेंट। कोई कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो लाइफ हो या फिर रिलेशनशिप हो। अगर सब कुछ सही है, आपका पार्टनर आपसे हैप्पी है, आपके साथ हैप्पी है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ हैप्पी हो, तो वो रिलेशनशिप को आप आगे लेके जा सकते हो। लेकिन कहीं भी कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई तो वो परमानेंसी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल जाती है। कुछ ऑप्शंस बहुत सारे आपके पास जी, बहुत जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी मैंने पहले कैरेक्टर्स किए हैं, जब मुझे देखा जा रहा था एज अ मैं फैशन मॉडल था तो मुझे मेरी लुक्स भी वैसे रैम्प पर्सनैलिटी देखा जाता था। सो मेरा कैरेक्टर जब मैंने पढ़ा इसको तो एक टोटली अलग था मेरे लिए प्ले करना और एक लवर बॉय। सो मैंने अच्छे से वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की उस कैरेक्टर को कि ऑडियंस को वो अच्छा लगे। मेरे लिए यही चैलेंजिंग था कि वो ऑडियंस को वो चीज़ अच्छी लगे कि मैं एक लवर बॉय फर्स्ट टाइम उनको दिख रहा हूँ। इनफैक्ट ट्रेलर देखने के बाद लोगों ने मेरे कमेंट्स ये थे, जब मेरे फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे कि फर्स्ट टाइम इनोसेंट दिख रहा है तो स्क्रीन पे। सो ये ऐसा मेरा कैरेक्टर है।
ओके, शो का नाम हाय तौबा है एंड आप जिस फील्ड में हैं, कई बार फैंस ऐसे कमेंट कर देते हैं, कई बार आपके शायद खुद के फ्रेंड्स फैमिली ऐसे कमेंट कर देते हैं, कि अच्छा ऐसा किया, द रिएक्शन इज मोर ऑफ लाइक हाय तौबा। तो पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस में क्यों आपके काम की वजह से कभी भी फैमिली फ्रेंड्स या फैंस की वजह से ऐसे कुछ रिएक्शन मिला कि आपने कुछ किया एंड दे आर वेरी सरप्राइज्ड और टेकन अबैक? सो अगर ऐसा कुछ रिएक्शन मिला कभी? अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हम पब्लिक में तो नहीं बता सकते जी। हैं रिलीज होने से पहले तक। हाँ तो लेकिन घर वालों को जरूर शेयर कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, जैसा कि अगर आप हाँ। ज्यादा सोचने वाले हैं। जी जी। लेकिन हाँ, उनको क्लियर रहता है कि हमारी बेटी है, हमें पता है कि ये किस लेवल तक जा सकती है। और मेरी जो जनता है, जो मेरे फैंस हैं, वो लोगों को एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं कि और अच्छा करे, और कैरेक्टर्स करे, या और डिफरेंट कैरेक्टर्स करे। तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उनको ये पता चल रहा है, जो ट्रेलर आया है उससे वो ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि साड़ी में, एंड साड़ी में तो ठीक है, लेकिन एक बहुत सी रूल्स दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से वो डायलॉग्स बोल रही हूँ, तो वो लोगों को मजा आने वाला है। तो दे आर लाइक एक्साइटेड। ओके, व्हाट अबाउट यू सर? ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ है? आई थिंक ऐसे लोग मेरी लाइफ में है नहीं ज़्यादा, और शायद मैं रखता नहीं, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर जजमेंटल हो तो थोड़ा सा मुश्किल है उनके साथ। मेरी पर्सनैलिटी, हर किसी की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, तो थोड़ा सा बेयर करना उनको मुश्किल हो जाता है। प्लस एज एन एक्टर मेरी ड्यूटी है, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को लेता हूँ, उसमें कोई भी चीज़ है वो फुलफिल करना मेरी ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि सेट पे पहुँचने के बाद मैं बोलूँगा कि नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। और जहाँ तक चीज़ों की बात, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप चाहे कॉर्पोरेट में हो, आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, आप चाहे किसी भी जॉब में, तो वो आपकी ड्यूटी है। आई थिंक किसी के बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, और ऐसा नहीं है किसी के बोलने से अपना काम छोड़ देंगे। तो आई थिंक वो नेगेटिव पॉजिटिव है, आप चाहे उसको नेगेटिवली लो या पॉजिटिवली लो, वो आपके ऊपर है। आपकी साइकी पे वो इफेक्ट जैसे भी करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आई थिंक लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है आपको छोड़ना। तो आई थिंक वो आपको खुद से इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि आप लोगों को जवाब दे सको, कि सामने आप स्टैंड ले सको इन चीज़ों को लेकर, या फिर आप चीज़ें बता सको कि अगर मैंने ये किया। आपकी फैमिली भी अगर पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो उनको आपको समझाना पड़ेगा कि दुनिया में सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे पोर्ट्रे करते हो, आप लोगों को कैसे बताते हैं। Sir, what about you? The same question. जी, मुझे क्वेश्चन तो पूछना है। क्वेश्चन यही है, बिकॉज आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कई बार लोग आपको जज करते हैं। हाई तौबा मूवमेंट होता है कि जब लोग कहते हैं कि ओ आपने ऐसा काम किया, या फिर आप ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है फैन से, कभी फैमिली या फ्रेंड से ऐसा कोई रिएक्शन मिला है? तो नहीं, देखो, ये पहले तो ये मेरे डिसीजंस हैं कि मेरी जॉब है, मैंने करना है। सो एज एन एक्टर, जब आपको कोई ऑफर आता है किसी काम के लिए, तो आप पहले सुनते हो, समझते हो, आप तभी हाँ करते हो। तो उसके लिए तो मतलब ऑडियंस, अगर आप बात करो कि किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, वो तो 100 क्वेश्चन है लोगों के, सबके अपने क्वेश्चन है। इनके ध्यान में कुछ और है, आपके कुछ और है, इनके कुछ और है। वो तो आपको पता है कि आप जो जॉब कर रहे हो, आप उसके साथ कितनी शिद्दत से आप उस जॉब को कर रहे हो, और आप कितने सीरियस हो उस काम के लिए। सो मैं कम बॉदर करता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि डिसीजंस आपने लिया है, आपको काम करने के लिए, आपने काम करना था। तो वैसे वो ड्यूटी लगी हुई है, जैसे भगवान ने सब लोगों की ड्यूटी लगाई है ना, कुछ लोगों की ऐसे ड्यूटी लगाई हुई है कि आप नेगेटिविटी वाले क्वेश्चन करने हैं, आपने अपने नेगेटिव कमेंट्स करने हैं, आपने नेगेटिव पूछना है, उनकी ड्यूटी है, उनको करने दीजिए। जी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जो इसी लाइन पे है। आप कभी भी आप जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे हमने डेली सोप में देखा, डेली सोप ही करते तो आप पे वो टैग लग जाता है। आपने इस तरह का कंटेंट कर लिया तो आपको उस तरह से स्टीरियोटाइप कर लिया जाता है। एज एन एक्टर, इस चीज़ से जो स्टीरियोटाइप, जो ये वर्ड है, इससे कितना आप बचना चाहते हैं? एंड आपका क्या वो है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, एंड जस्ट टू मेक श्योर कि स्टीरियोटाइप ना हो, तो उसके लिए आपकी क्या मेहनत रहती है एज एन एक्टर? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये स्टार्टिंग में जब मैं कर रही थी वेब सीरीज, तब मुझे फील हुआ था, ये चीज़ रियलाइज हुआ था कि आपने ये कैरेक्टर कर लिया तो आपको वही टाइप की कॉल आनी शुरू हो जाती है। बट ये डिपेंड ऑन मी कि मुझे क्या कॉल लेनी है और क्या कॉल नहीं लेनी है। तो मैंने वहाँ पर ही स्टार्ट कर दिया था कि ये सब चेक करना है और ये नहीं करना है, या इतने लेवल पर जाना है और इतने लेवल पर नहीं जाना है। इट्स ऑन मी ऑन। तो ये मैं बहुत प्रिकॉशन रखती हूँ इन सब चीज़ों का, और ऐसा टैग लगने ही नहीं देती कि मेरे को
यही इसी टाइप की कॉल आएंगी, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। साउथ से भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो मैं हैप्पी हूँ अपने डिसीजन से। ओके, व्हाट अबाउट यू? देखिए मुझे ना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, स्टीरियोटाइप जो लोग करते हैं, जैसे कि अगर किसी ने कोई कैरेक्टर किया है तो उसके लिए ही आप कॉल करते हैं बाद में। मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वियर्ड लगता है किसी एक्टर के लिए। हम एक्टर्स को, हमें एक्टिंग करनी है, वो चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, आपको उतना टाइम देना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक रोल किया है तो वही परफेक्टली मैं कर सकता हूँ, मैं वो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो आप चांस देंगे तो उसके बाद आप समझ पाएगा ना कि एक्टर कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपने जो देख लिया है कि आप ये वाला कैरेक्टर जो अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं, तो ये एक्टर अच्छे से कर सकता है, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो सब एक्टर्स कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ स्टीरियोटाइप करना बंद कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इरिटेटिंग है। क्योंकि अगर मैं कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ और मुझे सोच समझ के वो चीज़ें करनी पड़ेगी कि यार अगर मैं ये करूँगा तो फिर मुझे इसी के लिए कॉल आएंगे, तो एज एन एक्टर वो आपका फिर एक्टर मर जाता है। मतलब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, आप कैरेक्टर लेने से डरोगे कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काम है, वो जॉब है कि हमें सब चीज़ें पोर्ट्रे करनी है अपनी लाइफ में। जी, वही ये सवाल। तो मेरे लिए ये है कि जो भी आपको कॉल्स आ रही है, जो उस कॉल्स के लिए, उस रिगार्डिंग रोल्स के लिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो कॉल लेना है या नहीं लेना है। कॉल मतलब कि आप वो रोल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, सब टू यू ओनली। सो मैं तो उस तरीके से लेता हूँ, अगर मुझे करना होगा तो मैं हाँ बोलूँगा, नहीं करना होगा तो ना बोलूँगा। दिस इज माय डिसीजन। अच्छा, शूट करते वक्त कितना मजा आया? मतलब आप दोनों आई बिलीव एक ही मैं और आप जी एक ही जी, आया। तो कितना मजा आया शूट करते वक्त? कितना चैलेंजिंग था? पूरा शूट का एक्सपीरियंस कैसा था? चैलेंजिंग मेरे लिए ये था कि मैं जैसे मैंने बताया कि मैं लवर बॉय प्ले कर रहा हूँ, कि मैंने पहले और तरीके के कैरेक्टर प्ले किए हैं, कि ऑडियंस को अच्छा लगे, वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। बाकी मज़ा मतलब आभा के साथ तो मेरे काफ़ी सीन्स हैं, मतलब हमने बहुत अच्छे से ये सीन्स किए सब। एज एन एक्टर इन्होंने भी अपनी जॉब की, मैंने भी अपनी अच्छे से जॉब की। जी जी सर, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? चैलेंजेस ऐसा कुछ थे नहीं, नॉर्मल स्टोरी थी। और वही बात कि एज एन एक्टर जो आप परफॉर्म करना चाहते हो, आप जो पोर्ट्रे करना चाहते हो, वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप एक्टर हो। तो वो स्टोरी के दायरे में रह के, उस बाउंड्री के अंदर रह के हम लोगों ने जो भी किया, आई थिंक वो एक्साइटिंग स्टोरी बहुत डिफरेंट थी। आजकल के रिलेशनशिप्स के बारे में, जो सोसाइटी में जो टैबूज हैं उनको ब्रेक करना शायद ये स्टोरी का जो मोटिव था। आई थिंक वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हम लोग उसको दिखाने में। तो चैलेंजेस कुछ नहीं थे, बट मज़ा बहुत है। ओके, और व्हाट डू यू? मैं मानती हूँ कि मेरे लिए चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर, क्योंकि आज की डेट में वो पुरानी प्रथा को दिखा के चलना और उसको किस वे में लेके जाना है, क्योंकि पब्लिक कुछ नेगेटिव वे भी ले सकती है, क्योंकि हम उस प्रथा को कर रहे हैं और मान भी रहे हैं या अंदर नहीं मान भी रहे हैं, वो आपको जब आएगा 11 को तब आपको पता चलेगा। तो बहुत चैलेंजिंग था। कहीं डर भी लगता है कि कहीं हमारे हाथों से कुछ ऐसी कोई गलत ना हो जाए, सब्जेक्ट कुछ गलत या मैसेज कुछ ऐसा गलत ना चला जाए। तो मेरे लिए चैलेंजिंग था कि एक तो कैरेक्टर मेरा बॉसी, और अगर मैं एक कॉमेडियन लड़की भी हूँ, मतलब थोड़ी सी मजाक मस्ती करती हूँ और हंसना भी मना था, तो वो था चैलेंजिंग मेरे लिए। ओके, और इसी नोट पे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस शो को देखेंगे, जो आपके फैंस हैं, जो आपकी व्यूअर्स हैं, क्या दिमाग के दिल में रख के इस शो को देखें, या ये शो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते, कुछ भी कहना चाहेंगे आप लोग? तो देखिए स्टोरी बहुत डिफरेंट है। जैसे आपने देखा कि शो का नाम है हाय तौबा, तो थोड़ा सा यूनिक नेम है। सुनने के बाद लगता है कि स्टोरी के अंदर क्या होगा। तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट भी वैसे ही है, थोड़े डिफरेंट है, सोसाइटी से रिलेटेड है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले भी कहा है कि जो टैबूज हैं उनको ब्रेक करता है कहीं ना कहीं। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, रिलेशनशिप्स को लेके है, आजकल सोसाइटी में क्या होता है, क्या होना चाहिए और क्या कौन किसके साथ कंफर्टेबल है। तो वो सारी चीज़ों को ये स्टोरी जो है वो दिखाता है, ये शो जो है वो पोर्ट्रे करता है। तो आई थिंक बहुत मज़ा आएगा, आप देखिएगा, बहुत अच्छी स्टोरीज हैं इसमें। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो? जी, जैसे मैंने बताया कि वुमेन पे बहुत कम शो बने हैं, तो ये ऑल्ट ने हाय तौबा ये शो बनाया है। इसका फर्स्ट सेकंड सीजन आया था, ये सीजन 3 है। दोनों हिट सीजन थे, ये 3rd सुपर हिट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं और बहुत सारे शेड्स दिखने वाले हैं आपको। प्रॉपर एंटरटेनमेंट है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए। सब कुछ तो बोल ही दिया। 11 तारीख को रेडी हो जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो और देखो। थैंक यू सो मच। Thank you.